संभल का दौरा करने के मूड में है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करना चाहता है। अजय राय समेत 20 लोग इसमें शामिल हैं। ये संभल जाना चाहते हैं क्योंकि संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद वहां जाना चाहते हैं हालातों का जायजा लेने। संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बैन है ताकि किसी भी तरह की अराजकता ना फैल सके। 10 दिसंबर तक पाबंदी विशेष तौर पर लगाई गई है। सपा डेलीगेशन ने भी जाने की कोशिश की थी, संभल जाने की कोशिश की थी। संभल ने सपा डेलीगेशन को जाने से रोक दिया था। यही एक बड़ी वजह कि जिस तरीके से संभल सियासी पर्यटन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ राजनेता ऐसे हैं जो संभल जाकर शायद अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो संभल जाना चाहता था उसे रोक दिया जाता है और उसके बाद अब कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाना चाहता है, जिसको देखते हुए लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो संभल की हिंसा को 9 दिन हो चुके हैं। हिंसा तो शांत हो गई है, लेकिन सियासत लगातार उबाल मार रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश कर रही हैं। इसमें एक पार्टी समाजवादी पार्टी है तो दूसरी कांग्रेस है जो आज संभल अपना डेलीगेशन भेज रही है। यानी कि कुल मिलाकर के संभल हिंसा को लेकर राजनीति चरम पर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल हिंसा पर सरकार का एक्शन, विपक्ष का संभल में सियासी पर्यटन, संभल में सियासत की नो एंट्री। ये वही संभल है जहां बीते 24 नवंबर को जमकर बवाल हुआ। बवाल के बाद हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन संभल अब संभल रहा है। संभल में अमन और शांति कायम हो रही है। संभल अब पटरी पर लौट रहा है। योगी सरकार से न्यायिक जांच के आदेश के बाद संभल में जांच शुरू हुई। पुलिस भी संभल में मुस्तैदी से जुटी है। संभल के लोगों का सरकार हर संभव संबल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष को संभल का संभलना शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा। विपक्ष को हिंसा की आग में रोटी सेकना है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। सरकार ने एहतियात के तौर पर संभल में नेताओं की नो एंट्री लगा दी, लेकिन विपक्षी दलों के नेता मानने को तैयार नहीं है। पहले सपा ने अपना डेलीगेशन संभल भेजा और अब कांग्रेस आज संभल जाने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में संभल कूच करने की तैयारी में है। संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमारा डेलीगेशन सुबह प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से हम लोग 10 बजे वहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाके हम निश्चित तौर से जो वहाँ का वातावरण पूरी तरीके से इन्होंने दूषित किया हुआ है उसको जाके हम लोग वहाँ देखेंगे और जो लोग वहाँ पर जो दिवंगत हुए उनके घर भी जाएंगे। आपको बता दें कि संभल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने 10 दिसंबर तक वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। सपा के डेलीगेशन को प्रशासन ने संभल नहीं जाने दिया, जिसके बाद सपा आग बबूला है तो है अब कांग्रेस संभल जाने पर आमादा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या विपक्ष संभल में शांति नहीं चाहता? क्या विपक्ष संभल को सियासी पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? क्या संभल को फिर से सुलगाने की कोशिश है? क्या विपक्ष को शासन प्रशासन का खौफ नहीं है? बीजेपी भी विपक्ष पर कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है और उसको मुसलमान में वोट दिखता है, इसीलिए वो लोग संभल जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए उनकी जुबान कभी नहीं खुलती। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। तो संभल हिंसा पर विपक्ष की सियासत जारी है। वहीं सरकार ने भी सख्ती बरतने के आदेश देकर संकेत दे दिए कि चाहे कोई भी हो उसे हिंसा भड़काने की छूट नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अजय दुबे जुड़े हुए हैं, सागर मिश्रा संभल में मौजूद हैं। अजय, लखनऊ में किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर, क्योंकि बताया जा रहा है पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है, जिस तरीके से कांग्रेस पर्यटन स्थल बना रही है संभल को। देखिए, विपक्षी दल संभल के मुद्दे को लेकर जमीन में उतरने की तैयारी में है और यही कारण है कि पहले माता प्रसाद पांडे सपा के नेता विधानसभा दिखे, तो आज कांग्रेस से अजय राय और प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता है। पहले जरा तस्वीरें आपको दरवाजे की दिखाते हैं। ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त है और आप जिस छोर को भी सड़क के देखेंगे बैरिकेटिंग करके रखा गया है। देखिए, ये रास्ता जो बसपा कार्यालय की तरफ जाता है, इधर भी बैरिकेटिंग है। मॉल एवेन्यू की तरफ जाने वाले रास्ते पर इधर भी बैरिकेटिंग है और हर तरफ भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। और इस पुलिस बंदोबस्त की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जो नियम जो इंप्लीमेंट किए गए इस समय संभल में, उन नियमों के हवाले से वहां पर कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी जो बाहरी व्यक्ति है, उसकी एंट्री अभी भी रोकी गई है शांति बहाली के लिए। और तस्वीरें आपको कांग्रेस कार्यालय की भी दिखाते हैं। इसी कांग्रेस कार्यालय पर तमाम जो नेता है वो मौजूद हैं और इसके बाहर ही, ताकि वो जा ना सके, उनको रोकने के लिए तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो मुस्तैद है, अंदर मौजूद है। जो अंदर पुलिस के अधिकारी है वो भी संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे जो इस समय मौजूद है। अजय राय भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी चलकर कोशिश करते हैं बात करने की। और तस्वीर आपको कांग्रेस कार्यालय के अंदर की दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की कोशिश है, नेताओं की कोशिश है कि वो जा सके अंदर और आगे संभल के लिए बढ़ सके। लेकिन देखिए, अब धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर उम्मीद है कि कुछ तस्वीरें धक्का मुक्की की भी दिखाई देंगी, आपको दिखाई देगा। तमाम कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस के दूसरे भी दिखाई दे रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं के संग जो पक्ष है, आप वो कागज भी आपको दिखाएंगे जिसके जरिए यहाँ पर जो मांग है संभल तक जाने की, अपेक्षा क्या है, उसे भी दिखाने की कोशिश जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं। और तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच में यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो जाना चाह रहा है। और कांग्रेस के डेलीगेशन का पक्ष ये है कि वहाँ पर जाकर वो ग्राउंड में जो हकीकत है उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर सके। तो कांग्रेस का डेलीगेशन आप देखेंगे, कांग्रेस के तमाम जो दूसरे नेता, आप लोग भी जाएंगे संभल तक? कार्यकर्ता निश्चित जाएंगे, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। परमिशन मिलती दिखेगी आपको, लग रहा है संभल तक जाने की? देखिए, ये पूर्णतः अन्याय है। लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, लोग बीमार हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाने को तैयार है। हम लोग हर हाल में जाएंगे और अपने नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये नोटिस है जो दिया गया है आज के दिन, ये नोटिस जिसमें वही चीजें जो माता प्रसाद पांडे को रेफरेंस देते हुए कही गई थी, उसी चीज का जिक्र इस नोटिस में भी दिखाई दे रहा है कि जो नई धाराएं लगी हैं संभल में, उन्हीं के तहत शांति बहाली के लिए ना जाए संभल। ये तमाम बातें हैं। पिछली बार यही जो जानकारी थी, ये प्रभारी निरीक्षक थाना हुसैनगंज जो यहाँ पर है उनकी तरफ से दिया गया, क्योंकि जो एसपी हैं संभल के, वो यहाँ के कमिश्नरेट को अलर्ट करते हैं और उनके माध्यम से जो लोकल पुलिस है वो पहुंचती है करने के लिए कि क्या संवाद होगा, क्या बात होगी। अजय जी बताइए, क्या निश्चित तौर से हम अपनी चीज़ों को हम सब लोग वहाँ गांधीवादी तरीके से वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। रोक रहे हैं आपको? आप अंदर तक गए हैं, एक भी बार संवाद करने की कोशिश की, आपसे रोक रहे हैं? नहीं, उन्होंने एक नोटिस इशू किया है, नोटिस इशू दिया है और निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी तरीके से, हम सब लोग अपने गांधीवादी तरीके से प्रयास करेंगे जाने का। और हमने जो अनाउंस किया था कि हम 2 को जाएंगे, उस पर हम मक्का है। अच्छा, माता प्रसाद जी जा रहे थे तो उनसे डीएम ने भी बात करने की कोशिश की, एसपी ने भी की, कोई संवाद आपसे भी हुआ? डीजीपी या किसी का कोई संवाद आपसे हुआ? नहीं, मुझसे किसी ने संवाद नहीं किया। हमको जो आज यहाँ पर सुबह इंस्पेक्टर आके उन्होंने आज यहाँ पे नोटिस इशू दिया है और यही बात सामने आई है। आप क्या लग रहा है कि सरकार रोकना क्यों चाहती है? क्या ऐसा इसलिए कि जो वहाँ कमियां हैं, जो अत्याचार सरकार ने किया है, जिस तरीके से वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, सर में गोली मारी गई है लोगों को, तो हम ये बात अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व को। इससे सरकार घबराई हुई है, इस नाते रोकने का प्रयास कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि शांति बहाली के लिए जरूरी है कि बाहर के लोग ना आए, राजनेता ना आए। क्या ये पक्ष है उनका? और आप जाएंगे तो क्यों उनको लग रहा है कि शांति बहाली नहीं? देखिए, शांति बहाली क्यों नहीं? आज जब शांति बहाली है, सब कुछ अच्छा है, तो जाने से घबराहट क्यों है? जाने देना चाहिए ना। इस नाते मैं समझता हूँ कि ये परेशान है सरकार और उस नाते रोकने का प्रयास। बीजेपी के नेता राजनीति करने का भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर, कैसे देख रहे हैं उसे? नहीं, हम राजनीति, हम तो आम जनता को सही बात अवगत करा। रोकेंगे ये लोग तो फाइनली क्या कीजिएगा अगर रोकेंगे? गांधीवादी तरीके से हम आगे जाने का प्रयास करेंगे और उस समय जो स्थिति आएगी उस पर आपको अवगत करा देंगे। तो देखिए, ये अजय राय है, आपको दिखाई दे रही है तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने
की और उनकी कोशिश के बीच में प्रयास यही है कि कांग्रेस का जो कैडर है वो यहां से संभल जा सके। ये कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, लेकिन यहां जो तस्वीरें पुलिस की दिखाई दे रही हैं ठीक कांग्रेस कार्यालय के बाहर एहतियातन नजर आए। बताया जा रहा है कि पहले से ही कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थे, अगर वो अपने घर से कांग्रेस कार्यालय भी आना चाहते तो क्योंकि माता प्रसाद पांडे के संग जो कुछ हुआ उसकी स्थिति में चीजें ऐसी ना हो पाती। एहतियातन वो पहले से ही मौजूद थे, इसलिए आज पूरी जो सुरक्षा इंतजाम है आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं क्योंकि संभल जाने की तैयारी कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आपको संभल हिंसा से जुड़ी ये बता दें कि 400 दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और अब इन दंगाइयों की जो पहचान की गई है उन्हें तलाश रही है संभल पुलिस। बड़ी जानकारी, संभल हिंसा में 400 दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और इन फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी कम नहीं हो रही है और इसी से जुड़ी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। अभी तो आज केवल वहाँ विजिट करने आए हैं, जो हमको सूचित किया गया है। आज केवल विजिट करने आए थे, उसके बाद वो बाकी आगे का जो विस्तृत जो जांच है उनकी उसके आगे कौन अभी फिलहाल उन्होंने सारा कुछ विजिट करने के बाद, वैसे हम लोगों से तो कुछ शेयर नहीं किया कि वो क्या करने जा रहे हैं, पर इसके बाद वो निश्चित रूप से आएंगे और लोगों से डिटेल में। अभी केवल उन्होंने जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से जो विजिट करने का प्लान था उनका, केवल उस जगह घटनास्थल का था, उस स्ट्रक्चर का था, उसके चारों तरफ का था और उन्होंने वही एरिया विजिट। माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो लोग ही आए थे और बाकी जब पूरी टीम आएगी उसके बाद डिटेल में जो भी उनका शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से हम सोचेंगे। तो संभल को लेकर सियासत लगातार जारी है। रोकने के बावजूद जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन है वो जाने की जिद कर रहे हैं, हालांकि पुलिस की ओर से साफ साफ मना किया गया। इस बीच पुलिस की ओर से एक्शन क्या क्या लिया गया है जरा वो भी समझा देते हैं आपको। देखिए, 400 से ज्यादा जो आरोपी उनको यहाँ पे चिन्हित कर